दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 6 महीने में बहुत नौकरियां चली गई, बहुत सारे आंकड़े आए, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर बड़े बड़े लेख आए। अप्रैल से लेके अब तक करीब करीब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इनमें से 7-8 करोड़ लोगों को फिर से रोजगार मिल गया है, भले ही कम कीमत वाला। जिनको 800 मिलते थे उनको 300 मिल रहे हैं, जिसको 500 मिलते थे अब 150 मिल रहे हैं। इसे रोजगार कहना चाहो तो कह सकते हो, और इसको एक काम चलाओ जिसे आप कहना चाहो तो वो भी कह सकते हो। दरअसल हुआ ऐसा है कि यहां पर आंकड़े मेरे सामने हैं कि जो वेतनभोगी कर्मचारी थे, सैलरीड क्लास के कर्मचारी, जिनमें आपके सॉफ्टवेयर वाले थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ अकाउंटेंट थे, कुछ एनालिस्ट थे, ये जो निजी स्तर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, इनको इतनी परेशानी नहीं आई। ये वर्क फ्रॉम होम भी कर गए। लेकिन एक डेटा हमारे पास एक चौंकाने वाला है यहां पर कि जनवरी से अप्रैल 2016 में जो प्रोफेशनल कर्मचारी थे उनकी संख्या थी 1,25,00,000 2016 में। मई 2019 में, इस साल, पिछले साल बल्कि, यह संख्या बढ़कर 1.88 करोड़ की हो गई, जो कि प्रोफेशनल्स थे। बाद में जनवरी से और अप्रैल के बीच में यह संख्या 1,81,00,000 हो गई, 1.81 करोड़ हो गई। लेकिन मई और अगस्त के बाद इन नौकरियों में करीब करीब 60 लाख की कमी आई और अब ये 1.22 करोड़ पे आ गई है। शायद ये प्रोफेशनल नौकरियों के अंदर सबसे बुरा आंकड़ा है। ये कुछ लोग जैसे सेक्रेटरीज हो गए, ऑफिस क्लर्क हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, उन पर असर नहीं पड़ा, वर्क फ्रॉम होम से काम चल गया। पर इनकी संख्या भी 2016 के 1.5 करोड़ से घटकर 1.2 करोड़ हो गई। एक साल पहले की तुलना में जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल जो वर्कर्स थे, उनकी संख्या में 66 लाख की कमी हुई। दूसरा जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात होती है। यहां पे जो गिरावट बहुत तेज हुई और यहां पे तो 12 करोड़ तक लोगों की नौकरियां गई। कुछ की वापस आई है, लेकिन अभी भी अनुमान ये है कि लगभग 25% के आसपास अभी भी ये लोग सारे बेरोजगार हैं। अब ये आंकड़े कहने को उन लोगों को बिल्कुल नहीं शौक में लेके जाते जिनके पास कोई नौकरी है, कोई साधन है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी कोई नौकरी का साधन नहीं बचा है, वेतन का साधन नहीं बचा है, वेजेस का साधन नहीं बचा है, उनके लिए तो शायद ये जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्वारी है। क्या कहेंगे? सरकार कहती है डेटा ही नहीं है। हमारी सरकार अभी एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब होता है नो डेटा अवेलेबल, ये शशि थरूर ने कहा। क्योंकि अभी पिछले दिनों में ही पार्लियामेंट में इतने प्रश्न पूछे गए, उन सब का एक ही उत्तर आया, नो डेटा अवेलेबल। एमएसएमई में कितने फैक्ट्रियां बंद हुई? नो डेटा अवेलेबल। कितने लोग बेरोजगार हुए? नो डेटा अवेलेबल। कितने डॉक्टर्स की मौत हुई? नो डेटा अवेलेबल। कितने हेल्थ वर्कर्स की मौत हुई? नो डेटा अवेलेबल। कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स की नौकरी गई? नो डेटा अवेलेबल। कम से कम 10-15 जगह पे ऐसे प्रश्नों के जवाब आए हैं, नो डेटा अवेलेबल। इसलिए एनडीए को अब नो डेटा अवेलेबल। सरकारें जब छुपाती हैं ये इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी को, जहां कहे नो डेटा अवेलेबल, तो समझो लोकतंत्र अब अपनी समाप्ति की ओर है, अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वो इसलिए कि
सरकार प्रश्नों के जवाब अब देना नहीं चाहती, नो डेटा अवेलेबल कह के। संसद का होना ना होना एक बराबर हो गया है। आप जोर जबरदस्ती से सारे के सारे बिल पास करवा लेंगे, आप बहस नहीं होने देंगे, सबको कहेंगे आइस आइस, सबने हाथ खड़े कर देने हैं रोबोट की तरह। ना कोई बहस, ना सोच, ना समझ, ना विचार, ना सजेशन, ना एडवाइस, कुछ नहीं है। जो ऊपर से हुक्म आ गया वही फाइनल है। तो हमारे में और फिर चीन की और रशिया की संसद में क्या फ़र्क रह गया, क्योंकि वहाँ भी रोबोट की तरह सिर्फ हाथ उठाने की आज़ादी है और यहाँ भी आप सिर्फ आइज़ कहने की आज़ादी है। यहाँ पे कोई भी मुद्दा किसी बिल के अंदर किसी बीजेपी के मेंबर को उठाने का अधिकार नहीं है। कौन से युग में प्रवेश कर रहे हैं? एक काले युग में, एक ब्लैक एज में। नौकरियों के अंदर भी यही हाल है, चर्चा नहीं हो सकती। सरकार ने नौकरियों के ऊपर चर्चा करवाने से इनकार कर दिया, डेटा अवेलेबल नहीं है। हम नौकरियों गई, हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये नया युग है, नई सरकार है, भाजपा सरकार है, जो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, लेकिन लोकतंत्र में अब लोक अलग हो चुका है और तंत्र अलग हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।